अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग की दुआ से बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं लेकर के आई हूँ अपने घर को ऑर्गेनाइज कैसे रख सकते हैं हम कम वक्त में, और साथ ही साथ में बाकी का काम काज जो होता है ना वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना, मैं दूध से ना मलाई निकालने का तरीका बता रही हूँ। जब भी आपको दूध से मलाई निकालना हो तो फ्रिज में दूध को आउट करके रख दीजिए। मलाई बहुत अच्छी तरीके से जम जाता है और निकालना बहुत ईजी हो जाता है। वैसे भी बहुत सारे आदमी जो है ना गर्मी में मलाई निकालना नहीं चाहते क्योंकि निकलता नहीं है, लेकिन हाँ, फ्रिज का इस्तेमाल करो तो बढ़िया तरीके से मलाई निकल जाता है। खैर, यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले मैं जब सो करके उठती हूँ, चाय बनाने आती हूँ तो मलाई निकाल देती हूँ, और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर चाय बनाने के लिए एक तरफ चाय डाल देती हूँ और दूसरी तरफ यहाँ पर अगर पराठा वगैरह बनाना हो तो फिर मैं बनाती हूँ, क्योंकि रेगुलर मैं पराठा बनाती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, आज मैं सोच रही थी कि मैं पराठा बना दूँ, क्योंकि क्यों ना कि सुबह का नाश्ता अच्छा सा हो जाए कि मैं जो है ना काम का जो है ना वो मैं सुकून से कर लूँ। अगर भारी नाश्ता हैवी थोड़ा सा नहीं होता ना, सिर्फ चाय बिस्किट का नाश्ता होता है, तो फिर मेरा माइंड जो है ना वो सिर्फ किचन में ही रहता है कि हाँ यार, ये नाश्ता बनाना है, फिर से मुझे रोटी बनाना है, सब्जी बनाना है, और फिर उसके बाद घर की क्लीनिंग करना, मतलब बड़ा माइंड डिस्टर्ब रहता है। तो मैं जो है ना आज सोच रही थी कि मैं पराठा ही बना करके दे देती हूँ, कि ताकि मैं जो कोई काम करूँ ना तो वो सुकून से कर लूँ। और वैसे भी आटा जो है ना वो गूंथ करके रख दीजिएगा तो बहुत ही ईजी हो जाता है पराठा बनाना। लेकिन मैं तो हाथों हाथ गूंदी थी उसी टाइम पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना पराठा भी मेरा हो चुका था, हमारे बच्चे खा करके चले गए थे, और यहाँ पर जो है ना हमारा नाश्ता रेडी था। तो मैंने लिया चाय, साथ में लिया पराठा, और है ना रात की जो बची हुई चटनी थी ना, टमाटर और अंडी की, वो भी मैंने ले लिया। जैसे भाजी चटनी जो भी कह लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना रात का खाना जाया जो नहीं करते हम, जो भी कुछ रहता है ना तो खा लेते हैं। हाँ, जो चीज़ ना खाने वाला हो तो फिर उसको भी ज़बरदस्ती नहीं खा लेती हूँ। ये ख़राब है तो खराबी करेगा तो मैं नहीं खाती। क्या, नाश्ता वगैरह करके और करा करके मैं आ गई थी रूम में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रूम का जो है ना ये हाल रहता है, जब सो करके उठता है बंदा तो ये हाल रहता है। जैसे बिस्तर पे खिंडा वगैरह वैसे ही पड़ा रहता है, मच्छरदानी लगा लो यार वैसे ही लगा रहता है। तो अगर हम सारा काम किचन में कर लूँ उसके बाद रूम में आओ ना, तो फिर क्या होता है, माइंड इतना डिस्टर्ब रहता है, इतना कमर थका हुआ रहता है ना कि सुकून से बंदा सो जाता है। फिर जो काम जैसे पड़ा हुआ है ना रूम का, वैसे ही पड़ा रह जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। बस सिर्फ आधा घंटा भी नहीं लगेगा, आपका रूम क्लीन हो जाएगा, और सुकून से फिर उसके बाद किचन में खड़ी होकर के काम कर लीजिए, बाकी का काम कर लीजिए, कपड़े वगैरह धो लीजिए। मतलब बहुत सारे काम होते हैं यार, बहुत सारे काम होते हैं, कर लीजिए। फिर उसके बाद सुकून से आकर के अपने बिस्तर पे लेट जाइए। असल में होता क्या है ना, अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है और धूप इतना ज़्यादा इतनी सख्त रहती है कि सारा काम हम इकट्ठे पूरी दिन नहीं कर सकते। बस एक रूटीन सा सेट कर लीजिए कि मुझे ना ये काम 9 या 10 तक ख़त्म करना है, तो ईजिली आप कर सकते हैं। उसके बाद सुकून से आप बिस्तर पे पड़े रहिए। तो खैर, यहाँ पर हमारी बिस्तर तो हो चुकी थी, और जो हमारी ये आदत ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहले तो मैं नहीं करती थी, लेकिन पहले ऐसा ही पड़ा रहता था तो बाद में मुझे अच्छा नहीं लगता था। कभी हो पाता था, कभी नहीं हो पाता था, लेकिन हाँ अब जो है ना मैं रेगुलर करने लगी हूँ, जिसकी वजह से हमारा रूम जो है ना एकदम क्लीन रहता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर का ये देखिए एरिया जो है ना, इसे मैं क्लीन करूँगी। होता क्या है कि मैं सारा काम इकट्ठे नहीं करती, बस एक दिन एक काम कर लूँ, दूसरे दिन किचन का कर लूँ, फिर दूसरा काम कर लूँ। यानी कि इंसान के घर में काम जो है ना वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। और बुक जो है ना, यहाँ पर ये देखिए बच्चे इस तरीके से बुक रखे हुए। खैर, बच्चे का क्या है, बच्चे तो सोचते हैं हमारी अम्मी है ना संभालने के लिए, मुझे क्या है, फैलाना है फैला लेते हैं। तो यहाँ पर जो ना रात में बुक लेकर के खोल खाल करके देखी थी, पढ़ी थी, और उसके बाद सब ऐसा ही छोड़ दी। खैर, यहाँ पर का एरिया जो है ना वो खुला सा है, तो गर्दा गुबार इतना ज़्यादा फ्रेंड्स आता है ना, उसकी वजह से ये देखिए कितना ख़राब हो चुका है। इसे मैं क्लीन करी थी, कुछ दिन पहले ही क्लीन करी थी। मैं वीडियो भी शूट करी थी जब क्लीन करी थी, तो आंधी आया था उस दिन करी थी। और उसके बाद से अभी 1 हफ्ता हो गया है, फिर उसके बाद फिर से करना पड़ रहा है, क्योंकि हवा जो है ना वो चलते ही रहता है। और यहाँ पर मैं अपना ज्वेलरी बॉक्स आपको दिखा रही थी, और क्लीन करने के लिए यहाँ पर जो है ना मैं दस्ती ले ली थी, और उसको ना मैं धो लेती, ये ख़राब है, यूज में नहीं था। तो फिर है ना बढ़िया तरीके से पानी निचोड़ करके उसी से जो है ना हम पूरे को क्लीन करी हूँ, कि उसका गर्दा गुबार जो है ना वो अच्छी तरीके से मर जाएगा, और फिर हम है ना चमचमा चमचम वाला जो है ना वो क्लीन हो जाएगा, चमकता रहेगा। ये देखिए चमकने लगा ना। तो यहाँ पर साथ ही लगे जो है ना मैं शीशा को भी बढ़िया तरीके से पोज दे रही हूँ, कि हल्का हल्का लगा हुआ था। और ये रहा मेरा ड्राई पोट, जहाँ पर मतलब वीडियो शूट करने के लिए हर जगह इसे लेकर के जाना पड़ता है। और सोफ़ा का ये हाल है, कल ही क्लीन करी थी, आज ये देखो ये हाल है। यानी कि आप रोज़ाना क्लीन करो, 2 दिन में 2 मरतबा क्लीन करो, आपका घर बच्चे वाला है ना तो वैसा ही पड़ा रहेगा।
2 मरतबा तो नहीं, 1 मरतबा तो इंसान कर ही सकता है, जो कि मैं सुबह के टाइम में करती हूँ। हाँ, मेरी भी जॉइंट फैमिली रहती, शायद बहुत बड़ी फैमिली रहती तो हो सकता है पॉसिबल नहीं था, लेकिन इंसान को टाइम निकाल कर के करना चाहिए, जिससे जो है ना आदमी को जो सुकून है ना मिलता है, पुरसुकून रहता है। वैसे भी साफ़ सफाई खैर ईमान का हिस्सा है, आधा ईमान का हिस्सा है, तो साफ़ सफाई तो होनी ही चाहिए। और मेरा घर इतना बड़ा है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो में कम दिख रहा है क्योंकि वीडियो में कितनी लंबी बनाऊँ। मेरा घर इतना बड़ा है कि मैं कुछ कह नहीं सकती, मतलब क्या ही बताऊँ, मैं खुद ही करते करते एकदम परेशान हो जाती हूँ। झाड़ू वाड़ू तो लगा लेती हूँ, और नीचे जो है ना पोछा वोछा जो लगाना होता है ना वो मैं नहीं लगाती, क्योंकि मिट्टी का है ना। पक्का रहता तो शायद लगा लेती, बहुत सारे जुगाड़ है, जुगाड़ कर लेती, लेकिन मिट्टी का तो मैं कुछ कर नहीं सकती। असल में होता क्या है कि मिट्टी का भी है, और फिर जा कर के मैं मिट्टी से फुला कर के लीपना पड़ता है, तो मैं नहीं लीपती। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा रूम का लुक कितना ही बेस्ट और खूबसूरत था। भले रूम जैसा भी हो, उसे चमका दो तो चमकने ही लगता है। तो फाइनली यहाँ पे रूम में से आने के बाद मैं जो है ना झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। 1-2 बर्तन भी धोना था, तो मैंने उसे भी धो लिया और किचन में आ गई थी। यहाँ पर मैं बना रही थी बरबट्टी की सब्ज़ी। और बरबट्टी की सब्ज़ी जब भी बनाओ ना फ्रेंड्स, तो मैं एक टिप्स दूंगी, उसे फ्राई करके बनाओ। हल्का सा तेल में फ्राई कर लो ना, तो बहुत ही वेस्ट बनता है और गल भी जाता है बहुत आसानी से, कुचुर कुचुर नहीं रहता है। पहले मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी, वो बीम्स नहीं खाती थी। बरबट्टी तो मेरा शुरू से फेवरेट रहा है, मैं खाती थी, लेकिन बीम्स नहीं खाती थी। लेकिन मुझे किसी ने कहा कि इसे फ्राई करके बनाओ तो वो अच्छी लगती है खाने में। तो उस दिन से मैं कभी कभी अगर बनाती भी हूँ ना, तो फ्राई करके बनाती हूँ। और मेरा कोई इरादा नहीं था ये सब्ज़ी बनाने का, लेकिन मेरी बेटी क्या कहती है, सैयदा बोलती है कि अम्मी बरबट्टी बनाओ, ये ना लगता है मिर्ची की जैसा। और मैं खाती हूँ तो ऐसा फील करती हूँ कि मिर्ची खा रही हूँ और तीखा नहीं लग रहा। ऐसा भी कहीं होता है क्या? लेकिन बच्चे सब पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, चावल लगाने के लिए जो है ना, मतलब चावल लगाओ या दाल लगाओ, एक मेजरमेंट बराबर सा होना चाहिए, जिससे ना आपकी फैमिली में मतलब कितने बंदे रहते हैं, अगर 2 गिलास चावल लगा लेंगे तो हो जाएगा, 1 गिलास लगा लेंगे तो हो जाएगा। उस तरीके का मेजरमेंट ज़रूर से रखिए। तो मेरा मेजरमेंट जो है ना, ये गिलास है। गिलास तो हर किसी के घर में होता ही है, तो ये ज़रूर इस्तेमाल करें। वैसे भी मेजरमेंट के लिए काफ़ी सारा ऑप्शन है ऑनलाइन पर, जो इतना सारा ऑप्शन रहता है, मिलता है, डब्बा वगैरह हर चीज़ रहता है। आधा केजी का मतलब 1 केजी का, मतलब 1.5 केजी का सब रहता है। लेकिन हाँ, हम नॉर्मल गिलास यूज करते हैं, जिसकी वजह से बहुत आसानी होती है और ज़्यादा चावल भी नहीं लगता। इतना लगता है कि हम लोग खा पी करके बराबर कर देते हैं। तो मसाला अच्छे से भुन जाने के बाद यहाँ पर जो है ना, मैं जो है ना बीन्स आलू को डाल दी हूँ। फ्रेंड्स, मुझे समझ में नहीं आता ये बीन्स है या आलू है, कि बीन्स है या फिर बरबट्टी है। असल में हुआ क्या ना, बरबट्टी जो होता है ना वो वाइट होता है, ये ग्रीन ग्रीन है। तो मुझे समझ ही में नहीं आता है कि ये बीन्स है या बरबट्टी है। लेकिन खैर कुछ भी रहे, यहाँ पर पानी डालने के बाद मैं टमाटर डाल रही हूँ और फिर है ना ढाँक करके इसे पकाऊंगी। इसका ढक्कन है नहीं। साथ ही साथ में यहाँ पर जो है ना मशीन के अंदर कपड़ा रखा हुआ है, बस सरफ रखना बाकी है। तो मैंने सोचा कि बैठ कर के मैं क्या करूँ, बैठ कर के फालतू मोबाइल देखूंगी या कुछ करूँगी, क्योंकि नाश्ता तो मेरा बन ही चुका था, खाना बना रही थी। तो साथ ही में यहाँ पर जो है ना मैं सरफ डाल रही थी कि मेरा कपड़ा भी ना अच्छी तरीके से धुल जाए। आप लोग सोच रहे होंगे कि खाना कोई 12-11 बजे बना रही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 बजे से पहले पहले ही मेरा खाना भी बन चुका था। और जो है ना उसके बाद जो है ना मैं सुकून से बैठ कर सो गई थी। जब सो कर के उठी हूँ ना 2 बजे, फिर नमाज़ पढ़ी हूँ, उसके बाद फिर मैं एडिटिंग करने के लिए बैठ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टमाटर जो है ना थोड़ा कच्चा है और अच्छी तरीके से पका हुआ नहीं है। अगर हम इसे फ्रीज में डाल देंगे तो बस ऐसा ही रह जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इस तरीके का डलिया ली हूँ और जिसमें ना एक एक करके इस तरीके से फैला करके मैं टमाटर डाल दूँगी और कुछ ओपन एरिया में रख दूँगी, फ्रिज में नहीं डालूँगी। ये टमाटर ना बढ़िया तरीके से पक जाएगा। और फ्रेंड्स, ये टमाटर जो होता है ना, अगर खूब बढ़िया तरीके से पका रहता है ना, तो सब्जी में कलर मस्त सी आती है। सो गाइज़, यहाँ पर जो है ना लगभग 1 बजे, मतलब कितना बजे मैं खाना खा रही थी मुझे याद नहीं, 1 नहीं बज रहा था, पता नहीं कितना टाइम हो रहा था। मतलब खाने का टाइम कुछ अलग रहता है और खाता है बंदा कुछ अलग टाइम में। तो बस यहाँ पर मेरा खाना हो रहा था। और आप लोग कमेंट करके बताना मेरी व्लॉग कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं तो ये लास्ट में बोल रही हूँ, खैर कोई बात नहीं, आप लोग लाइक ज़रूर करते हो। अल्लाह हाफिज़।